क्या परिभाषा है सनातन की आपके शब्दों में? हिंदू धर्म जी। सनातन का एक भाग है। महाकुंभ हुआ, इतनी बड़ी अभी एक महोत्सव एक तरीके से हमने पूरा किया है हमारे भारत देश ने। अब मैं और आप मिले हैं, मैं आपको कैसे कोई नजर लगा सकती हूँ? मैं कोई अभी क्या यहाँ पर तंत्र मंत्र करने वाली हूँ? हर चीज हमारे सनातन से जुड़ी है और हर चीज एक्चुअली पांचों तत्वों से जुड़ी है। तो मन की डिटॉक्सिफिकेशन, आत्मा की डिटॉक्सिफिकेशन, ये सब हमारे सनातन है। मोक्ष को कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब अब जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरी आंख बंद करने के बाद बाहर उजाला है कि अंधेरा है, तो मृत्यु के बाद कैसे पता चला कि मैंने दोबारा जन्म लिया कि नहीं लिया? क्या आपका विजन है? क्या आप बनना चाहते हैं? उसमें से एक बच्चा उठता है और कहता है कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहता हूँ। मुझे एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनना है, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी चले गए, वो एक ही थे, वो एक ही रहेंगे और वो एक ही हो सकते हैं। आज का यूथ इसमें भटक रहा है और भटकते 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 वो ईश्वर को पाना चाह रहा है, धर्म से भाग रहा है क्योंकि डर रहा है। जब अगर मुझे धर्म की क्लैरिटी नहीं है तो मैं अर्थ कमा ही नहीं सकती। लेकिन रोशनी शाश्वत नहीं है, अंधेरा शाश्वत है। अब लोग सोचेंगे कि अंधेरा मतलब नेगेटिविटी, लोग सोचेंगे कि अंधेरा मतलब राक्षस, दैत्य, राहु, केतु, शनि, इससे सब छाया ग्रह कि शिव क्या है? शिव एक योगी। भाई साहब, ये तो आग पे चलने जैसा है और उस पे आग पे चलने वाले लोग करोड़ों में कोई एक होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त विकी सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पर जिसका नाम है द हिंदू टॉक शो। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो इतने वर्सेटाइल हैं कि उनके बारे में एक वर्ड में उनको डिस्क्राइब करना काफ़ी मुश्किल है। वो एक स्पिरिचुअल हीलर हैं, टैरो कार्ड रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बहुत कुछ इनके बारे में अगर कहना शुरू करूंगा तो शायद शाम हो जाएगी, ये पॉडकास्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जल्दी से शुरू करते हैं मैम वैशाली जैन जी के साथ। ठीक है, नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत नमस्कार विक्की, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक यू आपका मुझे अपने स्टूडियो में नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके साथ में पॉडकास्ट करने का एक मौका मिला। तो मैम आपका काफ़ी वीडियोस वगैरह देखा मैंने, काफ़ी आपको सर्च किया आपके बारे में। आपने पूरा 45 डेज़ कुंभ में अपनी सेवा दी लोगों को, तो थोड़ा सा कुंभ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? विक्की, मैंने हमारी संस्था एक है गुडसा फाउंडेशन के नाम से, हमने अपनी संस्था के द्वारा एक कह लो कि मुहिम था कि महाकुंभ में कुछ 2 लाख आवेदन आए थे, 2 लाख एप्लीकेशंस। टोटल 26 सेक्टर में महाकुंभ ये पूरा एक तरीके से फैला हुआ था। सो हमारे को कहते हैं कि ना 1600 एप्लीकेशंस को सिर्फ वहाँ पर शिविर मिला। जैसे कह लो कि आप एक जगह मिली, चाहे एक छोटी सी लैंड अप्रूवल कह लो आप। और मैं खुद एक अंक ज्योतिषाचार्य हूँ और एक लाइफ कोच हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। सो यहाँ पर एक कहते हैं ना, गंगा मैया ने शायद इस महाकुंभ में एक मौका दे दिया, एक कहते हैं कि अपना आशीर्वाद दे दिया कि हाँ ठीक है, अपना झूसी के एरिया में हमारे को अपना शिविर लगाने का मौका मिला। और मैंने अपना शिविर जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर दिया था और करीबन कुछ 15 फरवरी तक मैंने इसको 15 फरवरी तक। और हम लोगों ने बहुत सारे कहते हैं ना कि लोगों को जो भी जहाँ से भी आए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इस महाकुंभ में एक चीज़ हो गई कि हमारे पास कोई गरीबी अमीरी, कोई ये नहीं था कि नीचे बैठना है कि ऊपर बैठना है। हम सब लोग एक समान थे और सेवा का मौका मिला, बहुत सारे भंडारे किए, बहुत अलग अलग किस्म के लोगों से हमारी मुलाकात हुई, संत महात्माओं से मुलाकात हुई, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए, भक्ति संगीत भी किया। बहुत ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई कि जो सामने आई, जो लगी कि शायद नहीं होनी चाहिए थी, फिर कुछ लगा कि ये भी अगर हम देखा जाए तो ये ईश्वर की मर्जी है, जो भी कह सकते, जो भी चीज़ें, चाहे वो अच्छी रही हों चाहे बुरी रही हों। क्योंकि जब आप एक ये समझिए 60 करोड़ के आसपास लोग आए और मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ हिंदू कल्चर की बात करें, हम अगर सनातन की बात करें, तो आप अगर समझें तो हमारा 60% सनातनी यहाँ प्रयागराज में आके डुबकी लगा गया, स्नान कर गया और अलग अलग अनुभूतियाँ लेके चला गया। तो बहुत ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे अभी सभी जो भी मेरे पॉडकास्ट में आते हैं, मैं उनसे एक क्वेश्चन तो मस्ट है, मैं पूछता हूँ, सनातन शब्द क्या परिभाषा है सनातन की आपके शब्दों में? अगर मैं सिर्फ एक शब्द में बोलूँ तो विचारधारा। सनातन एक्चुअली में धर्म नहीं है और अगर कोई इसको एकदम से सुनेगा तो कहेगा कि अरे ये तो कह रही है कि सनातन धर्म नहीं है।
मैं इसको अगर थोड़ा सा विस्तार करूं, सनातन एक वो जड़ है जिसमें अलग अलग मनुष्यों की तरीके से, जैसे हमारे अगर 4 वर्ण हैं, जी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक उसी तरीके से हिंदू धर्म जी सनातन का एक भाग है। सनातन एक वो पेड़ है जो एक ऐसी विचारधारा को उत्पत्ति देता है कि जहाँ पर हम अगर बात करें अपने 5 तत्वों की, जी जो कि हमारी एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड एथर, जिसको हम अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश बोलते हैं। तो ये 5 तत्वों का समावेश है सनातन। जी एक मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर 60% जल है। जी हम अगर देखा जाए, हम धरती पे चलते हैं, हम वातावरण में हमारे वायु है, हम आकाश के नीचे चल रहे हैं। तो एक मनुष्य 5 तत्वों को लेके चलता है। जी हमारे सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, और ये बात हमने आज का, अगर मैं यूथ की बात करूं, अगर मैं बात कर दूं धर्म छोड़ दीजिए, अगर मैं बात करूं आप पूजा पाठ भी छोड़ दीजिए, आप इस चीज़ को नहीं नकार सकते कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इन 5 एनर्जीज के साथ चल रहा है। तो सनातन में ये 5 तत्वों की बात अगर हम करें तो असल मायनों में सूर्य को नतमस्तक होते हैं, चांद की भी पूजा करते हैं। धरती के अंदर जब भी कोई नया घर भी लेते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? गृह प्रवेश की भूमि पूजन करते भूमि हैं। पूजन करते हैं। तो हम भूमि की पूजन क्यों करते हैं? भाई समुद्र मंथन हुआ था, माता लक्ष्मी वहां से उत्पन्न हुई थी। हमारा जो आज की डेट में, अगर हम सारी इन चीज़ों को अगर साइड रख दें, तो बेसिक सी चीज़ जो हम आहार खाते हैं, हम आहार लेते हैं, कहाँ से आ रहा है? धरती से। तो सबसे बड़ी लक्ष्मी हमारे लिए पहले क्या है? धरती। तो धरती की भी पूजा कर रहे हैं। वायु की पूजा, जब आप किसी भी धूप बत्ती जलाते हैं, कोई भी अग्नि का जब हमारे घर में हवन होते हैं, तो उसका धुआं कहाँ जा रहा है? वातावरण, एयर में जा रहा है। और जा कहाँ रहा है? आकाश में। हमारे बारिश आकाश से होती है, सारी चीज़ें। तो मतलब सनातन इतना खूबसूरत है। आप एक चीज़ सोच के देखिए, महाकुंभ हुआ, इतनी बड़ी, अभी एक महोत्सव एक तरीके से हमने पूरा किया है हमारे भारत देश ने। जल के अंदर हम क्यों जाते हैं? हम रोज़ सुबह क्यों, हमें कहा जाता था कि बेटा रोज़ नहाओ। हमारे घर में हम परिवार में यही सुनते आते हैं, जी बेटा रोज़ नहाओ। क्या उसका महत्व? शुद्धता के लिए अपने, हम कहते हैं आम भाषा में शुद्धता, कि भैया ठीक है, गंदगी है चली जाएगी, क्लियर हो जाएगी। हमारे हिंदुस्तान में नहाने का महत्व बहुत ज़्यादा है। विदेशी कल्चर में तो ये बात आप भी जानते होंगे कि अमूमन विदेशी कल्चर में इतना लोग नहाने के पीछे, या उनके यहाँ इतना वो नहीं है। हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ डेज स्पेसिफिक भी होते हैं, जैसे मकर संक्रांति है, इन सब डेज पे स्पेशल स्नान का अपना महत्व। लेकिन हमारे घर में अगर मैं बेसिक लॉजिक की बात करूं, घर में रोज कहते हैं कि नहाइए, ठीक है। नहाने का मतलब क्या है कि हमारी हर इंसान की एक औरिक फील्ड होती है जी। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, एक फील्ड होती है। एग्जाम्पल देती हूँ आपको, इससे बहुत लोग रिलेट भी करेंगे। आप भी बताइएगा, किसी किसी के घर जाके आपको कभी कभी बहुत अच्छा लगता होगा, और किसी किसी के घर जाके आपको एकदम से नेगेटिव, बड़ा बोझिल सा लगता होगा कि अरे यार बड़ा डार्क फील हो रहा है, या बड़ा डल फील हो रहा है, जल्दी से निकल जाओ, ऐसी टाइप्स की फीलिंग आती है कभी कभी। कुछ मनुष्यों से मिलके भी ये होता होगा, या किसी पार्टीज में जाने के बाद भी आपके साथ ये होता होगा। क्यों होता है ये? हम लोग ने इसको नाम दे दिया नजर। अच्छा, नजर क्या है? और ये बहुत कॉमन सी चीज है कि जो सभी के साथ में होती है, बहुत कॉमन सी चीज है। अब किंची नजर लग गई, नजर जैसी कोई चीज एक्चुअली में, अब मैं और आप मिले हैं, मैं आपको कैसे कोई नजर लगा सकती हूँ? मैं कोई अभी क्या यहाँ पर तंत्र मंत्र करने वाली हूँ क्या? नहीं। नजर क्या है? बेसिकली हमारा खुद का इंटरनल ऑरा है, ठीक है। अब इसको मैं आपको सनातन से एक चीज बताती हूँ। आप जब मंदिर में जाते हैं जी, आपको बड़ा ऊर्जा महसूस होती है। वहीं आप अगर शमशान में जाएंगे तो आपको डर लगेगा जी, क्योंकि उस जगह का एक ऑरा है। और वो ऑरा कैसे बना है? ध्वनि, मंत्र उच्चारण। कहते हैं ना हमेशा हमारे परिवार में कि हमें बचपन से माँ बाप ने सिखाया था, आपके घर में भी हमारे माता पिता ने हमें ये बातें सिखाई हैं कि बच्चों रोज कुछ ना हो तो हनुमान चालीसा ही पढ़ लो, कुछ ना हो तो भैया ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, दिया जला लो, ठीक है, रोज स्नान करो। तो बेसिकली क्या है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब हमारे वातावरण में इतनी नेगेटिविटी है,
हम यहीं पर मल मूत्र का भी देखा जाए तो भाई जानवर है, मनुष्य हैं, मल मूत्र भी है, त्याग करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे रोज़ आए दिन हमारे आस पड़ोस में किसी का कोई चला जा रहा है, स्वर्गवास हो जा रहा है, डेथ हो जाती है। फिर हमारे एनवायरनमेंट में नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग भी हैं। जी। हम कलयुग में रह रहे हैं, देवता और राक्षस दोनों ही हमारे अंदर हैं। तो भाई जब आप एक तरीके से रोज़ अगर आप निरंतर एक डिसिप्लिन वाली लाइफ को निर्वाह करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो आपकी वो ऊर्जा बनी रहेगी। मंदिर में इसीलिए क्यों ब्रह्म मुहूर्त पे ही चीज़ें सफाई शुरू हो जाती है, 4 बजे के टाइम होता है। ठीक है, रोज़ सुबह सफाई होके पूजा शुरू हो जाती है। भोग लगाया जाता है। वो क्यों पंडित जी का एक स्थान दिया गया है, पंडित जी एक ही जगह पर रख के पूजा करते हैं। जी। हर चीज़ हमारे सनातन से जुड़ी है और हर चीज़ एक्चुअली 5 तत्वों से जुड़ी है। आपके 5 सेंसेस हैं जी। देखना, सुनना, बोलना, सुनना। यही भाई जब मंदिर में गए, पंडित जी क्या कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, साउंड का सुनना, साउंड का सेंस आया, वही वाइब्रेशन अंदर जा रही है। तो जब वो अंदर जा रही है तो हमारी फ्रीक्वेंसी को वो क्या कर रही है, वो नेगेटिविटी वाले जो ब्लॉकेजेस होंगे उसको वो फ्रीक्वेंसी से डिटॉक्स कर रही है। हम लोग शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पी रहे हैं ना, खीरे का पानी डाल के पी लो, बीटरूट का पानी डाल के पी लो, रोज इलायची का पानी पी लो, मेथी दाने के पानी, हाँ ये सब चलता है। बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं। जी। तो मन की डिटॉक्सिफिकेशन, आत्मा की डिटॉक्सिफिकेशन, ये सब हमारे सनातन धर्म में। तो सनातन वही एक विचारधारा, एक जीवन शैली, एक जो हमारे 3 गुण है, सत्व, रजस और तमस गुण, जी, उसको भी पूरा विस्तार में बताती है, डिफाइन करता है उसको। बिल्कुल। वो कभी ये नहीं कहती कि सनातन कभी ये नहीं कहता आपको किसी भी चीज़ के लिए बाध्य नहीं करता। सनातन आपको फ्री करता है। हाँ, वो फोर्स वाली चीज़ नहीं है, मतलब आप फ्रीली कुछ भी कर सकते हो। जी। तो वही है कि महाकुंभ में हो गया या हमारे कल्चर की अगर मैं बात करूं, तो हम मनुष्य के अंदर डेली जो फाइटिंग स्पिरिट है जी, वो सनातन है। हमें रोज गिर के उठना है, ये सनातन है। सही गलत में हमें क्या सही है क्या गलत है उसकी समझ होना, वो सनातन है। ये सनातन है कि आज आपने मुझे मान लीजिए किसी भी गलत तरीके से या इंटेंशनली अनइंटेंशनली पीड़ा पहुंचा दी, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांग लूँ, ये सनातन है। आपने सुबह मान लो मैं और आप दोस्त हैं, या मैं माता पिता हूँ, या मैं कुछ भी हूँ, मैंने आपको सुबह मान लीजिए किसी वजह से दिल दुखा दिया आपका, लेकिन शाम तक आते आते मैंने आपसे गले मिल लिया, ये सनातन है। मेरे माता पिता के प्रति मेरा कर्तव्य सनातन है, मेरे रिश्तों के प्रति मेरा कर्तव्य सनातन है। और सबसे बड़ी बात, कर्म योग और भक्ति योग, ये दोनों ही एक योग हैं। ये दोनों को निभाते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाना और उस ज्ञान से धर्म को फैलाना और उस धर्म को करते 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 मोक्ष की तरफ बढ़ना, ये सब सनातन है। जी। और वो मोक्ष, काफ़ी आप ये वर्ड बोला आपने, तो ये मोक्ष को कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब मोक्ष को क्या ऐसे आप बताएंगे कि मोक्ष क्या होता है? हमारे 4 पुरुषार्थ हैं विकी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लोग आज की डेट में धर्म तो समझ जाते हैं अपने भाषा में, अर्थ सोचते हैं पैसा, काम को उन्होंने वासना से जोड़ दिया है, और मोक्ष को क्या कर दिया कि मृत्यु के बाद जो मिलता है। जी मैंने भी ऐसा ही सुना है कि मतलब मोक्ष को कहते हैं कि मरने के बाद आपको जीवन मरण का जो चक्र है वो खत्म हो जाएगा, वो मोक्ष है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपने आंखें बंद करने के बाद, जब रात में आप आंख बंद कर लेते हैं, आप सोते हैं, आपको बाहर उजाला है कि अंधेरा है कि बाहर क्या हो रहा है, कुछ दिखता है? नहीं, कुछ नहीं पता लगता। कुछ नहीं पता लगता। तो मृत्यु के बाद आपको पता चलेगा कि आप स्वर्ग में गए कि लोक में गए कि नरक में गए कि मोक्ष मिला कि नहीं मिला? वो तो एक इमेजिनरी चीज़ है कि लोग बता रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ। तो यानी हम हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ भेड़चाल बहुत चलती है। भेड़चाल कह लीजिए या ये कह लीजिए अज्ञानता, इसको भेड़चाल भी नहीं बोलेंगे, अज्ञानता कह लीजिए। अब जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरी आंख बंद करने के बाद बाहर उजाला है कि अंधेरा है, तो मृत्यु के बाद कैसे पता चला कि मैंने दोबारा जन्म लिया कि नहीं लिया? बिल्कुल ठीक बात है। और 4 पुरुषार्थ, धर्म हम यहीं कर रहे हैं। धर्म का मतलब क्या हो गया, जो भी मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो भक्ति है, मेरा जो भगवान के प्रति एक समर्पण है या लोगों के प्रति एक समर्पण है, जो मेरा धर्म है।
अर्थ क्या हो गया कि मैं अपने धर्म को कर्म में बदल के जो भी मैं अपने घर परिवार की सुख सुविधाएं कमा रहा हूँ, जी, वो मेरा मैं पैसा कमा रहा हूँ, वो अर्थ में। अब जब मैंने अर्थ कमा लिया तो जाहिर सी बात है मुझे थोड़ा सा भोग विलास भी करना है। भाई ऐसा तो है नहीं कि मैंने अर्थ कमा लिया तो अब मैं सब कुछ लुटाने के लिए मैं भाई मुझे अच्छा कपड़ा भी पहनना है, मैं घूमना भी चाहता हूँ, मैं अपने माँ बाप को वो जिंदगी भी देना चाहता हूँ, मैं पति पत्नी रिश्ते नाते में भी उसको वो सुख सुविधाएं देना चाहता हूँ। ये है अर्थ, काम। अर्थ के बाद जो चीज़ आपने भोगी, जो सुख आपने भोगा, जिसको अगर हम इंग्लिश वर्ड में बोले आज की डेट में लग्जरी लाइफ, एंड एवरीबडी इज एक्चुअली कहते हैं कि ये उनको चाहिए, क्यों नहीं चाहिए लग्जरी लाइफ, मुझे भी लग्जरी लाइफ चाहिए, मैं वरना कर क्यों अर्थ कमा रही हूँ। हम मनुष्य आज की डेट में अर्थ क्यों कमा रहे हैं? एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, एक जिंदगी के लिए, और उसमें हमारा सब चीजें आ जाती हैं। वासना काम नहीं है, ये एक बहुत अलग टॉपिक है। इन तीनों स्तंभ को करते 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 मेरी एक उम्र आ जाएगी 40, 45, 50, 55। मैं जिंदगी में बहुत ऐसे दौरान से भी, मतलब ऐसे मोड़ से भी गुजरूंगे, आप भी मैं भी, कि जहाँ हमें राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी मिलते हैं, जहाँ हमें भगवान प्रवृत्ति के लोग भी मिलते हैं, जहाँ हमें दैव्य पुरुष भी मिलते हैं, जहाँ हमें बहुत सारी ऐसी सीख भी मिलती है कि जब हमारा मन बड़ा व्यथित होता है कि अरे यार मैंने उसके लिए ये किया, उसने मेरे साथ छल कपट कर दिया, हमारे को धोखा भी मिलता है, हमें प्रेम भी मिलता है, इसी जन्म में हमारे को सारी पीड़ाएं मिल जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा एक चीज़ कि जो चीज़ जितनी जल्दी ऊपर जाती है वो उतनी जल्दी नीचे भी आती है। बिल्कुल आती है। और इसका क्या तात्पर्य है कि हम अपने ऐश्वर्य को या हम अपनी उस सक्सेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, यानी ईगो, अहंकार वो इतना हाई हो जाता है कि झट से हमारे को वो एनर्जी नीचे ले आती है। फिर हमें दो तरह की चीजें होती हैं, या तो हमें समझ आ जाएगा कि अब हमसे क्या गलती हुई, हम सुधार लेंगे, और नहीं तो मैं दोबारा गलती करूंगी, क्योंकि भाई मेरे को अंदर मेरे अभी भी अहंकार है। तो जिसके अंदर अहंकार है वो मोक्ष की तरफ नहीं जा सकता। मतलब क्लैरिटी ऑफ माइंड, ये मोक्ष है, पार्ट ऑफ मोक्ष। मोक्ष क्या बताता है? आपको शांत करता है। मोक्ष का मतलब क्या है? ज्ञान होना। आपने जितने भी संत महात्मा देखे होंगे, जितने भी पंडित देखे होंगे, या जितने भी ज्ञानी देखे होंगे, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट, हमारे इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग श्री APJ अब्दुल कलाम जी, या हम अगर हमारे श्री रतन टाटा जी की बात करें, ये वो मनुष्य हैं जिन्होंने हर तरह की सक्सेस को देखा। बिल्कुल। बट APJ अब्दुल कलाम जी क्या ले गए? हाँ, कुछ भी नहीं ले जा पाए। वो नाम रह गया, उनकी लेगेसी, बिल्कुल, उनका ज्ञान। मैं आपको उनकी एक छोटी सी एक स्टोरी से एक चीज़ बताऊं, मैंने खुद एक्सपीरियंस करी थी। दिल्ली में वो एक किसी कॉन्वोकेशन में या किसी कॉलेज, मुझे कॉलेज का नाम नहीं याद है, उस कॉन्वोकेशन में आए थे। उन्होंने बच्चों से, वहाँ स्टूडेंट से पूछा कि बच्चों आप लोगों को क्या चाहिए, क्या आपका विजन है, क्या आप बनना चाहते हैं? किसी ने बोला कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, किसी ने बोला कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, किसी ने बोला कि मैं आपकी तरह APJ अब्दुल कलाम बनना चाहता हूँ। तो बड़ा खुश हुए, अरे बड़ी अच्छी बात है भाई, कोई APJ अब्दुल कलाम बनना चाहता है। फिर एक उसमें से बच्चा उठा, ये मेरे सामने की कहानी है, तो उसमें से एक बच्चा उठता है और कहता है कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहता हूँ। APJ अब्दुल कलाम जी उनको सामने बुलाते हैं उस बच्चे को, और 25,000 रुपये का कुछ चेक उसके हाथ में साइन करके उसको देते हैं। उन्होंने ये क्यों किया? बड़ी सोचने वाली बात है। मैं आप कभी नहीं बन सकती हूँ, आप मैं कभी नहीं बन सकते। मैं आपसे कुछ सीख सकती हूँ, आप मुझसे कुछ सीख सकते हैं, लेकिन आपका प्रारब्ध, आपकी खुद की किस्मत, आपका खुद का ज्ञान और आपका खुद का पुरुषार्थ आपको आपके सक्सेस के पास लेकर जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सारी चीज़ों में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेंटल क्लैरिटी। हमें चाहिए क्या? ये मोक्ष पे ही आऊँगी मैं, इस पे आप उस बच्चे को APJ अब्दुल कलाम जी ने क्यों वो 25,000 का चेक दिया? क्योंकि उसने बोला मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, मुझे APJ अब्दुल कलाम नहीं बनना है, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम जी चले गए, वो एक ही थे, वो एक ही रहेंगे और वो एक ही हो सकते हैं, क्योंकि दूसरा रेप्लिका नहीं आ सकता, कॉपी वैसी नहीं आ सकती। उनसे बेहतर आ जाएगी, वो हो सकता है। सचिन तेंदुलकर से बेहतर विराट कोहली ने और बड़े अच्छे वो रिकॉर्ड्स बना लिए, लेकिन सचिन मास्टर ब्लास्टर एक ही है।
बिल्कुल विराट कोहली अपनी ही लेगेसी बना रहे हैं, धोनी जी अपनी लेगेसी बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने क्या बोला कि इस बच्चे की मैं दाद देता हूँ कि ये भारत का प्रेसिडेंट बनना चाहता है, ये इसकी क्लैरिटी थी। क्योंकि जिस उससे पहले एक व्यक्ति ने बोला था, तो एक बच्चे ने पूछा, मैंने भी तो बोला मैं भी एपीजे अब्दुल कलाम जी बनना चाहता हूँ। कहते बेटा तुमने क्या बोला, मैं तो एक इंसान हूँ, मैं भारत का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन तुमने क्या बोला कि तुम एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहते हो। इसने क्या बोला, मैं भारत का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। तो यानी एम हाई रखना, क्लियर है उनका, वो विजन क्लियर था, उसका पर्पस क्लियर था, उसको उसने अपने लिए बेंचमार्क सेट किया था। चलो प्रेसिडेंट ना सही, कुछ तो बन जाएगा। हाँ ठीक बात है। कुछ तो बन जाएगा। आज का यूथ इसमें भटक रहा है, और भटकते 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 वो ईश्वर को पाना चाह रहा है जी। धर्म से भाग रहा है क्योंकि डर रहा है, करना नहीं चाहता धर्म। नहीं, धर्म से भागने का एक ये भी कह सकते हैं क्योंकि क्लैरिटी ऑफ क्लैरिटी नहीं है, वही मैं बोल रही हूँ ना, knowledge नहीं है उस नॉलेज चीज़ नहीं का। है। आप देखिए सारे डॉट्स कनेक्टेड है हाँ, आपस में, बिल्कुल connected मेंटल क्लैरिटी पे बात चल रही है। अब वही मैं फिर से उसी पे आ रही हूँ। जब तक मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक आपको ये नहीं पता, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपकी क्लैरिटी नहीं आएगी, आपको आपका पर्पस नहीं मिलेगा, तो आप भागेंगे, आप धर्म नहीं करेंगे। धर्म का मतलब जो बेसिक धर्म कि माँ बाप की सेवा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। हमारे सनातन में प्रभु श्री राम, पुरुषोत्तम राम बोला गया, उन्होंने किया, हम उनसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। बिल्कुल। पुरुषोत्तम राम ने अपना धर्म निभाया। जी। भाई उनका तो धर्म था कि मुझे साम्राज्य चलाना है, मैं तो राजा हूँ, लेकिन उनका धर्म उससे पहले क्या था, पिता की बात मानना। बिल्कुल मानी उन्होंने, उन्होंने धर्म निभाया, क्योंकि उनके अंदर ये क्या क्लैरिटी थी कि मेरे लिए मेरा पिता सबसे ज्यादा सर्वोपरि है, और मेरा धर्म क्या है, पिता की बात का आज्ञा पालन करना। बिल्कुल मेंटल क्लैरिटी। दूसरा, जब अगर मुझे धर्म की क्लैरिटी नहीं है तो मैं अर्थ कमा ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि मुझे कौन से मार्ग पे जाना है। जी बिल्कुल। भाई आज का यूथ क्यों भ्रमित है, आईटी में बीटेक कर लिया जी, लेकिन मन क्रिकेट में लगा है, कहीं डांसिंग करना चाहता था, परिवार को बोल नहीं पाया, माँ बाप के आगे अपनी बात नहीं रख पाया, अपने दोस्तों को देख के किसी और से इन्फ्लुएंस होके कह रहा है मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। क्लैरिटी नहीं है, कहने का मतलब है। डिस्ट्रैक्शन। जी। तो अर्थ नहीं कमा पा रहा। जब धर्म और अर्थ नहीं कर पा रहा तो क्या हो रहा है, दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, भ्रमित हो रहा है। किस चीज के पीछे भाग रहा है, काम वासना के पीछे। जी, तीसरा पुरुषार्थ, जी, जो काम मेरी लग्जरी लाइफ, जो मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, उसने उसको वासना में कन्वर्ट कर दिया, लस्ट के पीछे भाग रहा है, ठीक है, भ्रमित हो गया। जब सारी ही जगहों से 3 पुरुषार्थ में जब फेल हो गया, अब क्या कह रहा है, यार मैं तो हार चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे अब भगवान चाहिए, अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पर्वत पे जाना चाहता हूँ, मोक्ष मिलना चाहिए मुझे। जब तक आपने धर्म अर्थ काम को नहीं किया, आप मोक्ष कैसे पा सकते हो? हर चीज का एक स्टेप है ना जी। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। तो मोक्ष पे आने के लिए पहले 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे, आप वहां पहुंच पाओगे। और पुराने समय में हमेशा क्या बोला जाता था कि अरे यार, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कह गए, यार मैंने सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी, अब तो बस भगवान का कीर्तन करना है, भक्ति करना है। मतलब उन्होंने धर्म भी किया, हमारे पूर्वजों ने धर्म भी किया, पूरे कुनबे को, हम तो न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, उस टाइम पे तो बहुत ब्रॉड फैमिलीज होती थी। सनातन क्या था, आपने प्रभु श्री राम की परिवार देख लीजिए, जब महाशिवरात्रि अभी गई है, जब शिव जी की शादी हुई थी, जी जी, तो हर व्यक्ति, पूरा ब्रह्मांड गया था, सब गए थे, बिल्कुल सब गए थे। तो यानी पहले क्या था, पहले हम एक मुट्ठी थे। सनातन क्या है, मुट्ठी है। हमेशा जय श्री राम करते हैं ना, मुट्ठी बांध के, क्यों कर रहे हैं, 5 तत्व को मुट्ठी, इसका ये परिभाषा है। बिल्कुल, ये पता नहीं है, पता नहीं है लोगों को, पता होनी चाहिए ये चीजें। हमारी लकीरें हमारे हाथ में है, हमने मुट्ठी बांधी जी, हमारे सारे ग्रह हमारे हाथ के अंदर है जी। हम कहते हैं ना हस्तरेखा दिखाने के लिए, सारे ग्रह हमारे हाथ में, 5 तत्व, 5 उंगलियां, हमारे 4 पुरुषार्थ। जब हम मुट्ठी बंद कर देते, 4 उंगलियां ये हैं, बंद हो गई, अंगूठा ऊपर है, इसको मंगल की उंगली बोला जाता है। अच्छा, हनुमान जी जी, अच्छा, प्रोटेक्ट करने के लिए लास्ट में हनुमान जी आ जाते हैं।
आते हैं ना जरे, जी, जी। सब झंडा लेके चल रहे हैं, जय श्री राम जय बिल्कुल, श्री राम, उसमें हनुमान जी का ध्वज बना सबसे हुआ ऊपर है। हनुमान जी होते हैं, बिल्कुल। क्या है उसका सिग्निफिकेंस? मतलब सबको प्रोटेक्ट करने के लिए पांच लास्ट चारों में। पुरुषार्थ जी। बंद हुए मुट्ठी में, हाथ में आए, अंगूठा ऊपर आया, हमने उसी को ऊपर करा जय श्री राम जय करते श्री राम, हुए। जी। और कहाँ कर रहे हैं? आकाश के आकाश नीचे, में। पूरे एनवायरनमेंट में। जब हम ये सारी चीजें करेंगे, हम अपनी जिंदगी का वो सब कुछ जब भोग लेंगे, जी। तब हम सारी चीजों से जब ऊपर आ जाएंगे, जिसको हमने नाम दे दिया शून्य। शून्य, जो शिव शून्य है। शिव को हम शून्य बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात समझना, हम कह रहे हैं ना अपने भीतर जी, जाओ, जी। शून्य। अरे जब तक हम मुट्ठी नहीं बन पाए, जब तक हमने चारों पुरुषार्थ को भोगा नहीं, जब तक हमने जिंदगी में गिरे नहीं, उठे नहीं, संभले नहीं, जी। हमें जब पता ही नहीं है हमारी जड़ क्या है, क्या है? तो मोक्ष कैसे मिलेगा? ईश्वर मिलेगा कैसे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया इस ईश्वर चीज़ को। कैसे मिलेगा? शून्य कैसे बनेंगे? शून्य का मतलब क्या हुआ? मतलब न्यूट्रल हो गए, किसी का कोई लोभ लालच मोह माया कुछ जहां नहीं से है। चले थे वहीं आ गए सब। वहीं आ गए, जहां से शुरू हुए वहीं वहीं आ गए। जी। सांप देखा है ना हमने जी, जी। हमेशा अपनी, वो जो कई साइन में आपने देखा होगा, सांप बेसिकली ये हमारी एनर्जीज और हमारे टैरो में, न्यूमरोलॉजी में, इसका हर जगह इसका सिग्निफिकेंस जी। है। सांप अपनी पूंछ खा लेता है, हम्म। वो एक साइन बना हुआ है। हाँ, आज की डेट में हमारा यूथ गेम ऑफ थ्रोन्स बहुत गेम देखता ऑफ है। थ्रोन देखता है। गेम ऑफ थ्रोन्स में भी ये बना हुआ है आता सिंबल। है, ठीक है, ये बिल्कुल। एक सिंबल है हम्म। कि वो सांप क्या कर रहा है, वो अपनी ही बेसिकली टेल को खा जाता है टेल को लास्ट खा में। जाता जी। है। मेरा सर, मेरा पैर, जी। सारी एनर्जी ऊपर से आ रही है, नीचे जा रही है, धरती जमीन में जा रही है, जमीन धरती में में जा जा रही रही है, है। बिल्कुल। लोग सोचते हैं हमेशा कुंडलिनी की जो एनर्जी है, ये भी जी। एक टॉपिक है। जी। अभी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए, उस पे आ गए हम कुंडलिनी पे, लेकिन मैं आपको बताऊं, हर मनुष्य की ऊर्जा उसके सर से एंटर होके नीचे जाती नीचे है। जाते हैं। लोग सोचते हैं नीचे से सारी एनर्जी है, क्योंकि जो हमारा मनुष्य है जी। वो सिर्फ यहीं तक सीमित रह गया है। जी। यहाँ तक सीमित रहने का मेरा तात्पर्य क्या हुआ कि वो सिर्फ फिजिकल बॉडी में सीमित रह गया है, धर्म भूल गया है, अर्थ भूल गया है, काम को पकड़ के बैठ गया है और मोक्ष पाना चाहता है। ठीक, ठीक। ये भ्रमित है। तो वही मैंने आपको बताया कि सनातन, मोक्ष, पांचों तत्व, जी। हमारे हनुमान जी, सब कुछ हमारे अंदर है। जो कहते हैं ना भगवान हमारे अंदर है, जी, वो अभी मैंने आपको बताया ना, उंगली बंद हुई, हनुमान जी आ गए, मंगल का अंगूठा, टीका लगाते हैं, हाँ, अंगूठे से अंगूठे लगाते से हैं। लगाते हैं। बिल्कुल, क्या सिग्निफिकेंस है? मंगल, जी। फायर एलिमेंट, जो मंगल ग्रह है, जी। हनुमान जी जब लंका को जला के निकले थे, जी। अग्नि जला के निकले थे, वायुपुत्र एक हाँ, तरीके से, पवन क्योंकि पुत्र हनुमान। पवन पुत्र हनुमान वायु में चलते हैं। नदी को पूरा पार करते हुए गए थे, जल तत्व को। जी। जब उन्होंने राम सेतु बनाई थी तो जल के ऊपर बने थे, ठीक है। सूर्य को वो एक लड्डू समझ के खा गए थे। जी। सारे तो पांच तत्व हैं, सारे तत्व आ सब गए। सनातन इन 5 तत्वों में ही बस सब कुछ ये पांच तत्व है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। हमारी हर चीज, हमारा धर्म, हमारा मंदिर, हमारा दिया जलाना, हमारा आज का ये बात करना, हमारे अंदर की ऊर्जा, आपकी प्राण एनर्जी जो होती है एक इंसान के अंदर की, जो हम आजकल की जो बात कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस, जी। जी। मैनिफेस्टेशन, लोग बड़ा 369 टेस्ला, इतनी सारी बातें कर रहे हैं, एनर्जीज, थ्योरीज, क्वांटम फिजिक्स, सब कुछ जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे अमेरिका में इतने सारे शोध हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड एनर्जी। और वो एनर्जी क्या है? ऑल द 5 एलिमेंट्स, ये दैट्स एनर्जी ऑल। वो उसी के और हमारा धर्म, जी। हमारा धर्म यानी हमारा सनातन, अब से नहीं, करीबन अब हमने तो जो पढ़ा है कि 5000 साल पुरानी हमारी ये शैली है, हमारा ये धर्म है, हमारा सनातन है। जी। जी। तो ये तो वही जो बात हो गई कि आदि अनंत, इसका कोई अंत नहीं अंत है। नहीं है वो, ये आदि है, अनादि अंत है, होता है फिर आरंभ हो जाता है, अंत ही आरंभ है। वही शून्य है। जी। आज की डेट में सनातन के में हम लोग बड़े नारे कर रहे हैं, जी। लेकिन अभी जो मैंने आपको नारे का भी एक वो बताया, हाँ, जी। 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 लोग अंदर जाना नहीं चाहते। भीतर हर कोई कह रहा है भगवान को अंदर ढूंढो,
तो अंदर ऐसे ढूंढा जाएगा जी, कि आपको अपने अंदर उस पांचों तत्वों उतरना का पड़ेगा। आवाहन करना पड़ेगा, तो फिर आप अपने अंदर भीतर जा सकते हैं। इसका भी प्रोसेस है। इसका भी एक प्रोसीजर होता है। वो गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है बोल के, कि मतलब जब भी ऐसा कुछ करो तो गुरु साथ होने चाहिए। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। पहले सबसे पहली समझने की आवश्यकता है, गुरु शिष्य के पास नहीं जाता, गुरु ढूंढता है उनको। ना शिष्य गुरु को ढूंढता है। जी अगर आपका ज्ञान, अगर आपकी समझ जी और भगवान की कृपा कह लीजिए इसको, अगर हम बहुत इजी लैंग्वेज में बोलें, चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। बचपन में आपने हमेशा, हम लोगों के घर में हमेशा बोला था ना, लिख लिख के पढ़ो, जी, हाँ, कि जल्दी याद हो जल्दी जाता है याद हो बोल के। जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में मम्मी पापा कहते हाँ, थे कि कि पढ़ने से लंबे समय तक याद रहती याद है रहता है चीज़ें। चीज़ें। बिल्कुल। सब सुनते आ रहे हैं बचपन से हमें। किसी ने इसका लॉजिक, आप बताओ मुझे इसका क्या लॉजिक? नहीं, कोई मुझे नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि लेमैन फ्रेश मेमोरी रहती है सुबह सुबह के टाइम पर, तो ये एक लॉजिक देते थे घर वाले, क्योंकि सुबह उठे हो, फ्रेश मेमोरी है तो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी बोल के, बस ऐसा कुछ, बस यही है इतना। ना। जी। महाकुंभ में सबसे ज्यादा अमृत स्नान का समय क्या था? सुबह का ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में। जी, ब्रह्म मुहूर्त क्या है? मतलब सबसे शुद्ध समय जो होता है, जिस टाइम पर भगवान धरती पर ब्रह्म होते हैं। मुहूर्त वो वाला समय जी। है जब हमें तो आकाश में सूर्य नहीं दिख रहा है, नहीं लेकिन दिख रहा। सूर्य अपने उस पे आना आ शुरू रहे हो गया है। पोजीशन और पर। चांद, क्योंकि ना सूर्य कभी ढलता है ना चांद कभी ढलता है, वो तो बस अर्थ का एक मूवमेंट है एक वो। तरीके से वो मूवमेंट है। जी लेकिन एक चीज जो शाश्वत है, जी, रोशनी और अंधेरा, ये दो चीजें हैं। दोनों चीज़ें हैं। जी, लेकिन रोशनी शाश्वत नहीं है, अंधेरा शाश्वत है। अच्छा। भाई रोशनी, हाँ, जैसे सूरज की किरण पड़ती है तो रोशनी तब खत्म हो तब जाती है। अंधेरा खत्म होता है। लेकिन अगर सूरज ना निकले तो कौन सी चीज कांस्टेंट है? अंधेरा। अंधेरा। जी। तो अंधेरा तो कांस्टेंट है। अब लोग सोचेंगे कि अंधेरा मतलब नेगेटिविटी, लोग सोचेंगे अंधेरा मतलब तमस, जी लोग सोचेंगे कि अंधेरा मतलब राक्षस, दैत्य, राहु, केतु, शनि, इससे सब छाया ग्रह, जी। अंधेरे को इससे जोड़ दिए। समझने वाली बात है, जब तक अंधेरा नहीं होगा रोशनी का महत्व हमें नहीं नहीं पता पता चलेगा। लगेगा। जी तो अंधेरा तो बहुत ज़रूरी है। मैम, जैसे आपने बात करते बताया कि शिव आदि अंत, तो शिव को आप कैसे बताएंगे कि मतलब शिव को कैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं? शिव के बारे में आजकल काफ़ी मैंने सुना है लोगों के बारे के मुंह से कि शिव जो है वो नशे वगैरह से भी कनेक्ट करते हैं, तो कैसे मतलब आप शिव को, मुझे बहुत बुरा लगता है इस बात को जब मैं सुनता हूँ कि शिव को नशे से जोड़ा जाता है। अभी भी एक कुंभ का ही कुछ एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें एक बाबा हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, उन्होंने अपने प्रोटेक्शन में इस बात को रखा कि शिव भी का ये प्रसाद है बोल के। तो मतलब इस चीज़ को आप कैसे बताएंगे कि मतलब बाबा का प्रसाद। जी, बाबा का प्रसाद है बोल के। पहले मैं इस चीज़ का जवाब देती हूँ, जो ये नशे वाली बात आजकल चल रही है। बहुत नशा, मैं समझती हूँ कि हमारा आज की अगर हम बात करें, बहुत प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मैं बात करूँगी, कोई चोला, क्योंकि मैं कोई आडंबर और उन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करती। एक बहुत सिंपल सी बात है, नशा मनुष्य अपनी सुख के लिए कर रहा है, अपने आप को भूलने के लिए कर रहा है, अपने आप को एक कहते हैं ना कि टेम्पररी सुख देने के लिए कर रहा है। जो भी जी उसको नशा सुरूर देता है, क्या देता है, क्या देता है। ये बहुत गलत होगा कि हम ये कह देते हैं कि अरे यार, आज के डेट में बड़ा फ्रेज है, अरे यार भोलेनाथ भी तो भांग धतूरा खाते हैं, बिल्कुल। ये तो भगवान का बाबा का प्रसाद है। जी और इसको हम महाकुंभ बोल लें या इसको हम कोई बाबा का प्रसाद बोल लें, हम इसको कोई नाम ना दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये तो फिर ऐसा है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से, आज मुझे लग रहा है कि ये सही है तो मैंने हाँ कर दिया, कल मुझे ये सही नहीं लग रहा है तो मैंने किसी का जी ब्लेम गेम, जिसको आज की डेट में अगर हम बोले, कह सकते हैं। हम अपने आप को भुलावा देने के लिए ये ब्लेम गेम है। तो कोई बाबा का प्रसाद नहीं है। पहली चीज आपको मैं सिग्निफिकेंस बताती हूँ इस चीज का कि क्यों भोलेनाथ को भांग धतूरा जी क्यों चढ़ाया गया था, क्यों चढ़ाया गया था। जी ये जानना इम्पोर्टेंट है। ये समझ लिया तो इसके, ये आपके जो सवाल थे इसका सारा जवाब उसी में आ जाएगा। जब समुद्र मंथन हुआ था जी तो विष निकला था, ये बात हर कोई जानता है। ये विष कहानी, निकला हम था। इस कहानी को रिपीट ना जी। करें, क्योंकि ये हाँ, ये कई पॉडकास्ट में और कई हो रील्स चुकी में है, ही बिल्कुल। अवेलेबल है। तो जब उन्होंने विष जो हलाल उन्होंने जो विष पिया था, तो उस विष की तीव्रता, उस विष की पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि वो सारे दिशाओं में प्रभु भाग रहे थे कि कोई उनको ठंडक दे दे। जी क्योंकि उन्होंने गले से नीचे उसको उतरने नहीं दिया था। क्योंकि उनके चित्त पे श्री राम बैठे हैं। वो हमेशा ये कहते थे
कि मैं इसको नीचे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरे श्री राम मेरे चित्त में बैठे हैं, मेरे मन में बैठे हैं, जी। तो मैं उनको विष वहां तक नहीं पहुंचने दूंगा। और इसके और भी बहुत सिग्निफिकेंस है, लेकिन अभी हम भांग और इस वाली बात पे रहते हैं। तो जब उनके कंठ पे वो विष था और उनको इतनी पीड़ा हो रही थी, तो सारे देवी देवताओं से और लोगों से, या वहां पर मौजूद जितने भी देवी देवता थे, लोग थे, जनता थी, या जो भी आप कह लीजिए, उनसे जब उनकी पीड़ा नहीं देखी गई, तो हर आयुर्वेद की अगर मैं बात करूं, तो हर चीज की अपनी एक तासीर होती है। आपने सुना होगा, जैसे मम्मी कहती हैं कि हल्दी का दूध पी लो, बिल्कुल। हल्दी की तासीर गर्म होती है, ठीक है, तभी कहते हैं कि ज्यादा हल्दी ज्यादा मात्रा में नहीं डालनी है, चुटकी भर हल्दी दूध में डाल के देते हैं, तो वो एक तरीके से एंटीबायोटिक का काम कर जाती है, मेडिसिन का काम करती है। बर्फ जो होता है, बर्फ ठंडा लगता है लेकिन उसकी तासीर गर्म होती है। बिल्कुल। अगर आप थोड़ी देर तक बर्फ को अपने हाथ में रखेंगे तो आपका हाथ जलने लग जाएगा, उसकी तासीर गर्म होती है। ठीक उसी प्रकार जो भांग होता है या जो धतूरा होता है, उसकी तासीर ठंडी होती है। जी। तो ठंडी चीज क्या करती है, गर्म चीज को, उसकी जो तापमान था, उसका जो टेम्परेचर था, उसको वो कम करेगी। तो जब उनके कंठ पे जब जहर गया, तो उनको इस तरीके से, और जलाभिषेक जो आज की डेट में हम कहते हैं कि हम जलाभिषेक कराते हैं, रुद्राभिषेक तो एक पूजा है, जल अभिषेक की मतलब जो हम उन पे जल चढ़ाते हैं। तो उनको उस टाइम पे भांग, धतूरा और जल से बार बार अभिषेक किया जा रहा था, मतलब उनको चढ़ाया जा रहा था, ताकि जो उनके कंठ के अंदर जो उसकी वो जो अग्नि है, जो तपिश है उस विष की, वो धीरे 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 ठंडक में आए। और डिस्ट्रॉयर, यहाँ से उनको डिस्ट्रॉयर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब भांग, धतूरा जैसे नशीले पदार्थ जिसकी तासीर ठंडक है, वो क्या करती है, वो जब नशा, यानी जो एक तरीके का आपका ऐसा विष जिसको उसने ठंडक कर दिया हो, तो जब आप उनको वो चीज़ अर्पित करते हैं, तो आप अपनी ऐसी नेगेटिविटी को भी उन पे अर्पित कर देते हैं। बिल्कुल। तो क्या हुआ कि भांग, धतूरा, नशा भगवान नहीं करते, भगवान को ये चीज़ चढ़ाई गई थी उनके उस विष के तप को कम करने के लिए, इसीलिए उनको डिस्ट्रॉयर भी बोला जाता है, इसीलिए उन पे ये चीज़ चढ़ाई जाती है। और उनको चढ़ाने का भी सिग्निफिकेंस ये है कि हम जो अपनी नेगेटिविटी है, इसको चढ़ा के, काल भैरव जो उनका एक रूप है, जिनको हम एक तरीके से हम अल्कोहल चढ़ाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि आप उनको मदिरा चढ़ रही है, उसका भी सिग्निफिकेंस क्या है कि हमने अपने अंदर की उस नेगेटिविटी को आपको समर्पित कर दिया है। आप डिस्ट्रॉयर हैं, आप ब्रह्मांड का डिस्ट्रॉय करने नहीं आए हैं, आप मेरे विकारों को डिस्ट्रॉय करिए, आप मेरे अहंकार को डिस्ट्रॉय करिए, आप मेरे क्रोध को डिस्ट्रॉय करिए। जब आप मदिरा पान करते हैं, सबने किया है, हर इंसान को एक उसका एक आभास है कि मदिरा क्या कराती है, या कोई भी चरस, गांजा, या जिसका भी आज की डेट में हम नशीले पदार्थ की अगर हम बात करें, हर किसी को पता है कि एक नशीला पदार्थ आपको क्या अनुभूति देता है। वो आपके मेंटल स्टेटस को, आपके जो वेन्स होती हैं, आपकी जो केमिकल्स होते हैं, उसको वो शून्य कर देता है, सुन्न कर देता है। जब वो आपको सुन्न कर देता है, तो आपके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। बिल्कुल। आदमी यही इसी काम के पीछे भाग रहा है, क्योंकि वो अपने आप से भाग रहा है, क्योंकि वो भीतर नहीं जाना चाहता। तो यही बात हो गई कि जब आप अपने भीतर जाएंगे, तो आप अपनी नाड़ियों को, जो हमारी 3 नाड़ी हैं, उनको उजागर करेंगे। उनको उजागर करके आपकी प्राण एनर्जी, जो कि आपकी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जिनको हम आदि योगी भी कहते हैं, हम क्यों भोलेनाथ को आदि योगी कहते हैं? किसी को पता है ये बात? आपको, आप बताओ। मुझे नहीं पता। आदि योगी उनको क्यों कहा गया? आदि एक तो हो गया कि ठीक है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। और योगी क्यों बोला गया है? क्योंकि शिव सबसे बड़े योगी हैं। सबसे बड़े। आपने जो पूछा अब कि शिव क्या है, शिव एक योगी है। शिव ने हमें क्या दिया? ध्यान दिया। शिव ने हमें क्या बताया? कोई चोला नहीं पहना शिव ने। जी हाँ, कुछ एक तरीके से निर्वस्त्र हैं। जी। कोई वस्त्र धारण नहीं किया है। एक तरीके से बस उन्होंने शेर का एक हल्का सा, उन्होंने वो एक वस्त्र में धारण किया हुआ है। पत्थर पे बैठते हैं, ठीक है, कैलाश पर्वत पे रहते हैं, जहाँ पर बिल्कुल शून्य -डिग्री में टेम्परेचर है। उनको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। महसूस होना कब बंद होगा? जो हमारे नागाज, अघोरी, ये सब क्या है?
इन्होंने अपनी इंद्रियों पे इतना कंट्रोल कर लिया है योग करके, जी योग करके, साधना करके अपनी इंद्रियों पे इतना कंट्रोल कर लिया है। जो हमारे ऋषि मुनि हैं या जैनियों में जो हमारे महाराज जी होते हैं, जी गौतम बुद्ध जी थे, जी जी हमारे जितने भी अघोर हैं या हमारे खुद भगवान श्री हमारे ये महादेव हैं, जी ये योगी हैं। योगी जो होता है वो अपनी इंद्रियों पे इतना कंट्रोल कर लेता है कि वो शून्य बन जाता है, क्योंकि उसको सब चीज़ें उनको फील कोई होनी बंद हो आभास जाती होना हैं। बंद हो जाता है, सुख दुख का कुछ वो कोई उससे सुख दुख समान लाभ अवस्था। काम क्रोध लोभ, जी 3 चीजें हमारे को जी भगवत गीता में मेंशन्ड हैं। 3 राक्षस कह लीजिए आप, जी जो एक मनुष्य को कंट्रोल करता है। क्रोध, काम, जी लोभ। क्रोध से भी ऊपर उठ गया योगी, काम से भी योगी ऊपर उठ गया, और लोभ फिर उसे बचा ही नहीं। जब उसके पास उसको लोभ क्या, उसको कुछ चाहिए ही चाहिए नहीं नहीं तो भाई। जब उसका क्रोध भी खत्म, उसका काम भी खत्म, तो उसको बाकी ये 3D वर्ल्ड में रह के उसको क्या क्या मिलना है। चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वो आम मनुष्य उन से तो सबसे ऊपर उठ बियॉन्ड गया। हो गए वो, बिल्कुल वो जब बियॉन्ड हो गया तो वो क्या हो गया? शिव। शिव हो गए वो, शिवत्व कहते हैं ना, एक शिवत्व तब। कि कहते हैं ना आज की डेट में, शिव तो तुम्हारे अंदर ही है, शिव अपने अंदर ही है, अपने अंदर ही शिव को खोजो। अरे कैसे खोजोगे भाई जब प्रोसेस ही नहीं पता? लोगों को शॉर्टकट चाहिए तो वो गलत चीज़ों की तरफ जाते हैं, एक्चुअल जो इनसाइड है जो उसको आपने कहा छोड़ नशा, दें। जी अब लोगों को क्या कर लग वही नाम दे दिया कि नशा करो शिव मिल जाएंगे। खुद को, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए शिव को ब्लेम प्रोटेक्टर गेम। बना रहे हैं। बिल्कुल 21वीं सदी में यूथ कर क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, हम आम मनुष्य कर क्या रहे हैं? आपको आज मैंने थप्पड़ मारा, आपको पीड़ा हुई, जी आपने क्या बोला कि वैशाली ने मुझे थप्पड़ मार दिया, कितनी गंदी वो है, उसकी सोच है, उसने ये कर दिया, उसने वो। आपने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि मैंने थप्पड़ क्यों मारा। आपने ये जानने की कोशिश नहीं करी वो थप्पड़ की उसका बेस क्या था, क्योंकि हम अंदर जाना ही नहीं चाहते हैं, भीतर ही नहीं जाना चाहते हैं। जब तक भीतर नहीं जाओगे तो शिव को कैसे पाओगे? कैसे बाबू और भीतर जाने का सिर्फ एक तरीका है, आदि योगी। आदि योग। योग का जो माध्यम है, जो महाकुंभ भी आया, जी उसकी विविधता क्या थी? क्यों कहा गया कि महाकुंभ में साधना करिए? महाकुंभ का मतलब क्या है? कुंभ का मतलब क्या था? कुंभ का मतलब एक घड़ा हो गया ना, उस टाइप सिंपल से। कि जी भाई माँ गंगा के पास जी आप उनकी धरती पे साधना करिए। जी साधना मतलब शांति से मौन लीजिए, जी, साधना का मतलब मेडिटेशन। शांति से मेडिटेशन, ठीक है। मौन लीजिए। मौन में आपको आपके विकारों के बारे में पता चलता है। हम आज का यूथ मौन हो पाता है? नहीं नहीं 2 मिनट भी नहीं हो पाता। सो के उठते सबसे पहले क्या देखता है? टीवी चलाते हैं या फ़ोन देखते हैं, सबसे पहले फ़ोन। सबसे पहले फ़ोन ही चलता है। सबसे पहले क्या करना चाहिए उठते ही? भगवान का ध्यान करो। मैं कह रही हूँ अरे मत करो धन्यवाद भगवान का करो। ध्यान भाई, अरे अपना ही ध्यान कर लो। हम्म, इंसान पहले अपना ध्यान करे। भगवान के नाम पे दे दे, बचपन से सुनते आते थे, भीख मांगते हैं जी लोग। जी जी। क्या बोलते थे? भगवान के नाम पे दे दे। हम्म, इसका लॉजिक क्या पता है आपको? क्या क्यों बोला जाता था ये? भगवान के नाम पे दे दे का मतलब ये था कि अगर आपने मेरे ये कहने पे कि भगवान के नाम पे दे दे, अगर आपने भगवान के नाम पे दे दिया तो 1 रुपया आपका मुझे दिया हुआ जी आपके कर्म को बढ़ा दे। बढ़ा दे। अच्छा। इसके पीछे ये लॉजिक था। जी जी जी। आज की डेट में तो ये लाइन कोई आता ही नहीं, बोलता ही नहीं नहीं, है। कोई नहीं देता। दे सीधा दो, सी, बच्चा नहीं है, मैं हाँ, ये हूँ, मैं वो खाना हूँ, देना खाना है, खा आटा लेंगे। लेना ये है, ये सब चलता है। भगवान के नाम पे दे दे पहले सुनते थे बचपन में हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में कोई नहीं कोई नहीं बोलता। बोलता। अरे भीख भी मांगना है तो भगवान के नाम से मांगो। एनर्जी, क्योंकि आप मेरा 10 रुपए लेके नशे पत्तर में लगा दोगे, जी अपने कर्म भी फोड़ोगे, मेरे कर्म भी फोड़ोगे। जी लेकिन अगर आप बोलते हो भगवान के नाम पे दे दे, इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि अगर मैंने भगवान के नाम पे कोई चीज चढ़ाई तो वो भगवान को लगी, भगवान को लगी तो भगवान ने उसके कर्म आपको भी दिए और मुझे भी दिए। अच्छा। मेरा प्रारब्ध जो होगा, जो मैं पिछले जन्म के अपने पाप पुण्य भी लाई हूँ, वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस होंगे। हर चीज के पीछे हमारे पूर्वजों के द्वारा कही गई कोई ना एक कोई बहुत लॉजिकल और चीज है, सनातन के हिसाब से ही उसका अर्थ था, अर्थ निकलता है। जो कि हम मनुष्यों ने अपने हिसाब से समय रहते 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 Editing कर रहते दिया उसको। मोल्ड कर दिया। तो शिव को पाने के लिए शून्य बनना पड़ेगा। शून्य बनने के लिए
अपने आप के अंदर जाना पड़ेगा। और अपने आप के अंदर कैसे जाएं? योग और मेडिटेशन के अलावा कोई और रास्ता नहीं। तो उसके लिए एक एक्चुअल में डायरेक्शन चाहिए, सही डायरेक्शन, जिससे यूथ आजकल डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उनको को पता वापस ही नहीं लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यूथ को वापस लाना है सनातन में, शिव से हाँ, जोड़ना है, एक्चुअल चीज़ों उनको पता लगे कि कैसे करने से। क्योंकि बहुत सारा भी एक टॉपिक चलता है, मूवीज़ में भी इसको लाया गया कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से अच्छा है किसी गरीब को दे दिया जाए। और वही लोग क्लब में जा रहे हैं, 5-5 हज़ार के शैम्पियन खोल रहे हैं और नालियों में गिरते मिल रहे हैं, गटरों में मिल रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं ये सब चीज़ें। और जब तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाने का के लिए कैसे उनको मोटिवेट किया जाए और कैसे, मतलब इसका क्या महत्व होता है? अभी जैसे मैंने आपको बताया ना विक्की कि हमने जब विष जो पिया जी, हमारे भोलेनाथ ने, उसको ठंडा करने के लिए हमने जल, दूध, सारे द्रव्य जितने भी ये सारे लिक्विड हैं और भांग धतूरा जो कि जिसकी तासीर ठंडी है हमने डाला। तो इसका सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया कि वही है। शिवलिंग जो पूरा जो एक उनका पूरा एक बना हुआ है, उसमें हमारे सारे देवी देवता हैं जी, गणेश जी हैं, एक तरफ कार्तिक जी हैं, कार्तिक भगवान हैं, आगे माँ पार्वती हैं, उनकी पुत्री हैं, नंदी सामने हैं, खुद शिव जी हैं। एनर्जी की हमने बात करी, हमने पांचों तत्व की बात करी। तो ये जो लॉजिक हो गया ना, मैंने आपसे क्या बोला, इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से आज की डेट में चीज़ों को बदल दे रहा है, मोल्ड कर दे रहा है। और आप भी ये बात मानेंगे मेरी, आप हर किसी को फोर्सफुली कुछ नहीं करवा सकते, बिल्कुल नहीं करा सकते। पांचों उंगली एक समान नहीं है। है। घर में माँ बाप भाई बहन सारे रिश्ते, सबके अलग सोच। ट्विंस ब्रदर भी आ जाते हैं या सिस्टर्स भी आ जाती हैं, उनकी भी अलग धारणा होती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हर किसी का अपना एक प्रारब्ध है भाई। बिल्कुल। हर कोई अपना एक पुरुषार्थ लेके पैदा हुआ है। तो सिंपल सी बात एक है, आज आपको मान लीजिए मुझसे कोई 4 चीज़ें मिली, मुझे आपसे कोई 4 चीज़ें मिली, आपने मेरे से उन 4 में से 2 ज्ञान उठा लिया, 2 छोड़ दिया जी। ये आपका खुद का इंटेलेक्ट है। जो मुझे अच्छा लगा मैंने रख लिया, जो नहीं लगा उसे अब इसको मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ एग्जाम्पल से। ये चैप्टर 8 है शायद भगवद गीता का जी, जिसमें एक बहुत छोटा सा पूरा मैं श्लोक तो मुझे नहीं याद है, बट उसका जो सार है, सर्वेषु कालेषु। अर्जुन ने यही पूछा हमारे श्री कृष्ण से कि भैया मैं महाभारत क्यों लड़ रहा हूँ, क्या लॉजिक है इसके पीछे? भाई सामने मेरे सारे भ्राता, मेरे भीष्म पितामह, जिन्होंने मुझे पूरी वो दी, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, और मेरा खुद का पुत्र चक्रव्यूह में जाके उसको भेदना ही नहीं आता, वो वापस तो आएगा ही नहीं, अभिमन्यु। तो मैं ये लड़ क्यों रहा हूँ? तो सर्वेषु कालेषु श्री कृष्ण बड़े विनम्र भाव से और बहुत बोलते उनको कि पुत्र तुमको एक कठपुतली मात्र हो, तुम तो ये कर ही नहीं रहे हो, तुम अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो भाई? सर्वेषु कालेषु का मतलब हुआ कि भैया अपनी बुद्धि मत लगाओ, तुम्हारी बुद्धि नहीं है ये तुम कर ही नहीं रहे हो, ये तो मैं करवाने वाला हूँ, तुम तो मेरे कठपुतली मात्र हो जी। और इंसान आज की डेट में इस 3D वर्ल्ड में, जिसको हम 3D 5D 7D बहुत डायमेंशन से बहुत बड़े, ये हम अब बात करेंगे तो ये बहुत अलग हम तो कई पॉडकास्ट इस पे निकाल दें। सिंपल सी बात है, कलयुग में आदमी अपना दिमाग ही तो लगा रहा है, इसीलिए तो हार रहा है जी। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि अपना दिमाग लगा रहा है इसीलिए हार रहा है, इसीलिए वो अपने विकारों से ऊपर नहीं जा पा रहा, क्योंकि हर मनुष्य को ये लग रहा है भैया मैं तो ठीक हूँ, जो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जी। और सही गलत जो मैंने बोला बिल्कुल सही बोला, और सही गलत साबित करने के चक्कर में वो चुप नहीं होता। मैं भी चुप नहीं होती हूँ। मैं सत्य बात आपको बता दूं, कोई कहे कि अच्छा आप मैडम सही गलत नहीं बताती क्या, आप बिल्कुल क्या परमात्मा को पा चुकी हैं? अरे नहीं भैया, परमात्मा को पाना कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ही यही है कि आपको आग पे चलना है। भगवान को पाना, अगर आप ये सोचें कि ये क्या क्या एक स्कूप आइसक्रीम निकालने जैसा है, ऐसा नहीं है कि पानी में बस स्कूप डाला और आइसक्रीम निकाल ली। भाई साहब ये तो आग पे चलने जैसा है, और उस पे आग पे चलने वाले लोग करोड़ों में कोई एक होता है जी। और जो आग पे चल सकता है वो भगवान का चुना हुआ है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चुना?
गुरु द्रोणाचार्य के 5 शिष्य पांडवों में एकलव्य भी आए, वो हमारे कर्ण भी आए थे, एकलव्य भी आए थे, दोनों ही अर्जुन के समकक्ष थे जी। क्यों द्रोणाचार्य ने बाकी दोनों को अपना सानिध्य नहीं दिया? क्यों अर्जुन को ही सबसे ज्यादा आगे रखा? क्योंकि भाई आप चुने हुए हो, आपको ईश्वर के द्वारा चुने आप ईश्वर के द्वारा चुने गए हो, क्योंकि आपके अंदर एक क्लैरिटी ऑफ माइंड, यही बात देखिए जहां से हम चले थे सारी चीज वहीं आती है। जिसने इसको कंट्रोल कर लिया उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, सारा खेल यहाँ है। अगर मेरा दिमाग स्थिर नहीं है तो क्या आपको लगता है कि आपका दिल, आपकी आत्मा, आपका शरीर चल सकता है? आप पे मैं बॉल फेंकूंगी, कहाँ से एकदम से आप उस बॉल को कैसे कैच करते हो? वो माइंड कहता है ना कि कैच करना, एक्टिविटी, यानी आपकी माइंड बहुत एक्टिव होना चाहिए। और आप एक चीज देखोगे, जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है, जिन्होंने भी, चाहे फिर वो भगत सिंह हो, चाहे वो हमारे कोई भी फ्रीडम फाइटर हो, या कोई भी जिन्होंने भी बड़े से बड़ा काम किया है, रतन टाटा जी हो, एपीजे अब्दुल कलाम जी हो, या जितने भी हम बड़े बड़े हमारे सुभाष चंद्र बोस हो, सब फितूरी थे जी। भोलेनाथ कम फितूरी हैं? भोलेनाथ से ज्यादा मैं तो फितूरी बोलूंगी भैया। मैं तो आज की भाषा बात करूंगी। नहीं, जो जिसको समझ आए, जो अरे ये कंफर्टेबल लैंग्वेज हो वो। भाई देखिए, आप सिंपल सी बात है, प्रेम क्या है? पागलपन? हाँ, मानोगे? कह सकते हैं। प्रेम में कहते हैं ना, प्रेम अंधा होता है, अंधा बना देता है ना। हाँ, बिल्कुल बना देता है। हमारे भोलेनाथ ने अटूट प्रेम किया जी, बिल्कुल। सबको पता है, समर्पण था। हमारी शक्तिपीठ उसकी, उसका एक जीता जाता सबूत है जी। महाशिवरात्रि गई, जीता जाता सबूत है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी शादी दी। श्री कृष्ण ने कितने प्रेम किए? बिल्कुल। सुदामा का प्रेम, अर्जुन का प्रेम, बिल्कुल, राधा का प्रेम, उद्धव का प्रेम, अपनी यशोदा माँ का प्रेम, अपनी धरती के लिए प्रेम, और वहीं युद्ध से भी प्रेम। सभी कर्मों को पूर्णता से निभाया, कह सकते हैं। हम बोल देते हैं श्री कृष्ण को कि श्री कृष्ण ने रासलीला रची, लेकिन श्री कृष्ण ने असल मायनों में महाभारत का सार जो गीता है जी, सब कुछ श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण डिवोशन के, समर्पण के प्रतीक हैं, प्रेम के प्रतीक हैं, दोस्ती के प्रतीक हैं। हाँ, कृष्ण सुदामा का जो था, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रतीक हैं, हमारे धर्म के प्रतीक हैं, हर चीज के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण कौन है? राम है। हाँ, राम क्या थे? सब है। राम मर्यादा के प्रतीक हैं। राम से पुरुषार्थ मिलता है, राम से पता चलता है कि ऐसा प्रेम जो पिता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, भाई के लिए, भाई को जीवन लाने के लिए रो दिया, पूरे ब्रह्मांड को, मतलब भगवान के भी आंसू निकल गए अपने भाई के, उसके लिए। राम का प्रेम से भरत ने अपनी माँ को एक तरीके से कह दिया कि माँ तुम मेरी माँ नहीं, क्योंकि वो भाई का प्रेम उसमें दिखाया। अलग चीज था, लेवल अलग था वो। 14 साल के वनवास में भी कैकई के लिए श्री राम का प्रेम कभी कम ना हुआ, ये भी प्रेम है। तो वहाँ त्याग प्रेम है। श्री कृष्ण के लिए राधा का प्रेम, मीरा का प्रेम, दोनों प्रेम है, लेकिन एक त्याग का प्रेम है और एक समर्पण का प्रेम है। मतलब हर चीज प्रेम है। अगर आप वाकई में देखिए, हमारा सनातन सिर्फ प्रेम है। सनातन इतना ब्रॉड है कि उसको कहीं भी अगर हम उसको एक शब्द में भी बोलें, हाँ, तो भी कह सकते हैं। तो एक शब्द हमारे सारे धर्म, सारे कर्म, सारे रिश्ते की नींव क्या है? प्रेम है, अपनापन, प्रेम कह सकते हैं। बिल्कुल। और यही मतलब एक अट्रैक्शन है कि आज रशियंस जो आ रहे हैं भारत में, इस्कॉन में आ रहे हैं, वो अपना सारा कल्चर छोड़कर धोती पहनते हैं। देख लो आप, अब वेशभूषा वो हम अपनी छोड़कर, इतनी मॉडर्न लाइफ जिसके पीछे इंडियंस भाग रहे हैं आज, वो सब त्याग कर वो इस्कॉन में आकर हमारे, अच्छा ये भी अगर आप देखो तो ये उनका प्रेम उस कृष्ण के लिए जो कि शायद उनको बचपन से नहीं सिखाया गया, लेकिन उनको अनुभूति हुई। बिल्कुल। और वो कैसे हुई? भक्ति मार्ग से जी। वो आपके वाली बात थी ना, चुनने वाली, तो शायद उनको चुना हुआ है भगवान ने कि उन्हें वहीं आना है।
वरना देखिए तो ये लोग हिंदू धर्म में पैदा होकर भी ईश्वर से दूर भाग रहे हैं। अरे आप एक चीज देखिए, हमारी धरोहर, जी। हमारे अगर हम सनातन की बात करते हैं, हमारा अभी हम आदि योगी की बात कर जी। रहे हैं, सबकी गाड़ी में आजकल दिखता है ना आदि हाँ, लगा योगी हुआ का, था, सब लगा लगा दिए रखा हैं। है, मगर अर्थ आदि किसी को नहीं योगी, पता। आदि योगी, इवन मुझे भी नहीं पता था, मुझे ईशा भी अभी पता फाउंडेशन लगा। चल रहा है हमारे जी। सदगुरु जी का, आदि योगी, लोग जाते हैं कोयम्बटूर, आदि हाँ, योगी। हाँ। तो यही तो आदि है, यही तो अंत है। आदि का ही आगे योगी लगा है, योगी। और योगी क्या होता है? मलंगी, वैरागी। वैरागी क्या है? जिसका कोई रंग नहीं है। जी। वैरागी का मतलब है जिसका कोई रंग ही नहीं है। और रंग किसका नहीं होता है? हमारे जल का। जल का कोई रंग नहीं, होता नहीं, है? नहीं, कोई रंग नहीं होता। वायु का कोई रंग नहीं, है? नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। आकाश का हम कोई रंग, इतने अनंत रंग हैं, हम हम एक नहीं रंग में समझ उसको सकते। रात में तो काले हो जाते हैं, दिन में ब्लू, कभी ऑरेंज भी हो जाते हैं, जिसको तो कोई भगवा रंग कह है? सकते हैं। कोई रंग नहीं है, कोई स्पेसिफिक कोई कलर नहीं है। कोई नहीं है। जी। धरती का कोई रंग है? नहीं, नहीं, नहीं। कभी तो हरी है, कभी तो काली है, कभी तो ग्रे भी दिख रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई आज अगर पहाड़ है बंजर, तो पत्थर ग्रे। अगर हरी ये आपने भरी ये है, बहुत अच्छी चीज मुझे आज मतलब ये पता लगा है कि ये बहुत अच्छी चीज पता लगी है कि मतलब कि हम जिस बेरंग। चीज के पीछे भाग रहे हैं कि ये मेरा है मेरा, और भगवान जो हमारे आराध्य हैं उनका कोई रंग है? कुछ नहीं है उनका। शून्य क्या है? यही तो शून्य है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। शून्य, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार निराकार है, है, बिल्कुल। बस वही तो शिव है। जी, आज जैसे मैंने शिव पुराण पढ़ी, उसमें भी शिव का बताया गया कि शिव ही मात्र एक ऐसे भगवान है जो साकार और निराकार दोनों रूप में पूजनीय है। तो मतलब आज मुझे उसका अर्थ एक्चुअल में आज समझ आया कि और जी। सब आपके सामने है। खुद भी सोच के देखो ना यार, पानी जी। जिस भी फॉर्म में डालो ढल हाँ, जाता उसी है। में ढल जाता है। रेत जी। जिस भी फॉर्म में डालो ढल जाता जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। वायु को तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। क्योंकि मैं एक अभी मेरे ना आ रहा है कि एक एक हम सुनते हुए आए हैं, काफ़ी समय से सुन रहा हूँ। सिद्ध पुरुष वो होता है जो जो सुख दुख समान अवस्था, मतलब सुख दुख उसके लिए कोई, तो अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ पानी को वैसे ही। सब पानी है। तो वही चीज़ें चल रही पानी। हैं। जी। तो वापस से वही, एक बच्चा जब पैदा होता है जी। पेट के अंदर भ्रूण में, एक बीज से पनपता है। इसको आप हमारे जड़ में जो हम जो खाते हैं उससे भी जोड़िएगा, जीवन से भी जोड़िएगा। मैं दोनों जीवन की बात कर रही हूँ, जो फल और सब्जी हम खा रहे हैं उसकी भी बात कर रही हूँ, और मनुष्य की भी बात कर रही हूँ, मतलब जो सांस ले सकता है। बीज डालते हैं, बीज डला, उसको पनपने के लिए क्या चीज़ डाली जाती है? सबसे ज़्यादा खाद। खाद डाली जाती है और पानी होता है, मेन तो बेसिक पानी है। मेन पानी है। एक बच्चा पैदा होता है तो एक जो उसकी हाँ, थैली होती है उसमें भी पानी होता पानी है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर पानी सूख जाता है तो बच्चा मर जाता है। हाँ। जिसको हम कहते हैं कि अबॉर्शन हो गया, जी। कि बच्चा अंदर ही गर्भ में मर गया, खत्म डेड हो हो गया उसका। वहीं हमारी ज़मीन, पानी ना लगे तो क्रैक्स पड़ जाते हैं, हाँ, हाँ, बंजर जमीन बंजर हो हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और पानी की एक बूंद पड़ते ही वहां से एक लाइफ आ जाती है। बिल्कुल, आज धन्य हो गया सच में। सब कुछ हमारे सामने ही है और हम आंख बंद करके कहीं और भाग रहे हैं। कहीं और भाग रहे बिल्कुल, ये बहुत अच्छे से मतलब आज क्लियर हो गया। मुझे लगता है व्यूवर्स को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक एक चीज़ को इतने अच्छे से क्लियर कर दिया है कि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रहने वाला है। रह ही नहीं सकता, क्योंकि यही तो ज्ञान है। और ज्ञान के साथ कभी अहंकार नहीं आता, और आज का मनुष्य ज्ञान के साथ अहंकार ला देता है। इसी वजह से वो शून्य को नहीं मिल पाता है, इसीलिए उसको ये शिव नहीं अहंकार मिलता। बीच में आ जाता है। बस अब सारी बात की एक बात, जी, जी। जब आपका ज्ञान अगर आपके अंदर ठहराव नहीं ला सकता जी। तो आपको शिव नहीं मिल सकता। जिस दिन आपका ज्ञान आपको मौन कर दे, आपको सही गलत की पहचान करवा दे, कब कहाँ कितना बोलना है ये आपको समझा दे, जी। और आपकी तरफ आया हुआ तीर किसी के क्रोध का, किसी की ईर्ष्या का, किसी के क्रिटिसिज्म का आपको विचलित ना करे, तब आप समझ जाइएगा कि अब आप धीरे 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 शिव की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। और फिर आप शून्य बनेंगे। और जिस दिन आप शून्य बन जाएंगे आपको शिव की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि
शिव आपको ढूंढते हुए आएंगे। शिव पुराण में इसकी कथा पढ़िएगा। जी। शिव पुराण में ये चीज बिल्कुल क्लियर मेंशन्ड है। माँ पार्वती पूछती हैं कि आपके लिए सबसे ज्यादा प्रिय कौन है। वो सोचती हैं कि वो कहेंगे कि पार्वती तुम। obvious है। वो कहते हैं कि पहले तो मुझे मेरे आराध्य प्रिय हैं श्री विष्णु जी राम। जी। वो कहती चलिए दूसरे नंबर पे मैं आऊंगी। अर्धनारीश्वर बोला जाता है। कहते हैं दूसरे तो मेरे भक्त। कहती भक्त कैसे? कहते हैं जो मेरा जेन्युइन भक्त है, क्योंकि मैं भक्तों के बिना अधूरा हूँ। अधूरा हूँ। भक्त मैं भक्त के बिना अधूरा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। भाई एक अंबानी, एक मालिक बिना वर्कर के लिए, बिना वर्कर के क्या कोई साम्राज्य खड़ा कर सकता है? क्या कोई राजा अपनी प्रजा के बिना एक साम्राज्य खड़ा कर सकता है? वो राजा राजा ही किस बात का रहेगा जिसके पास कोई प्रजा ही नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है। जिसके पास सैनिक नहीं, जिसके पास सेनापति नहीं, जिसके पास प्रजा नहीं, वो किस चीज के लिए राजा है? बिल्कुल। राजा का काम क्या है? अपनी प्रजा अपनी प्रजा की सेवा करना, और उस सेवा को निभाने के लिए अपनी एक क्लैन, अपना एक पूरा एक फील्ड बनाना, अपनी एक सोल्जर्स की अपनी एक पूरा साम्राज्य बनाना, जो कि उस प्रजा के लिए उनको वो सब उनका पालन पोषण कर सके। तो हमारे लिए कौन राजा है? शिव। अब भाई शिव के पास अगर भक्ति नहीं होंगे, प्रजा ही नहीं होगी, तो शिव क्या करेंगे? और जब प्रजा उनके पास है तो प्रजा को उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रजा संतुष्ट है, प्रजा सुख में है, तो प्रजा भक्ति में है, तो शिव कह रहे अरे मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बैठ के ढोल मंजीरे बजाएंगे, डमरू बजाएंगे, नृत्य करेंगे। मैं तो खुद नटराज हूँ भाई। वो तो खुद नृत्य करते हैं। और उन्होंने तांडव भी किया, उन्होंने ही नृत्य भी किया, उन्होंने ही प्रेम की अलग परिभाषा भी बताई, उन्होंने योगी होने की भी अलग परिभाषा बताई। उन्होंने ही बताया सती को, जब सती को रोका था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई सती रुको, मत जाओ, तुम वापस नहीं आओगी। वहीं उन्होंने अपनी गलती को सुधारते हुए पार्वती के केस में ये बोला कि पार्वती अनुशासन बहुत जरूरी है। तो उन्होंने तो हर चीज को डिस्ट्रॉय किया, ईर्ष्या को भी, द्वेष को भी, ना उनका कोई आडंबर। हाँ, पेड़ पौधों से, जल से उनकी पूजा होती है, कोई वो कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं मांगता। मनुष्य हमें रोज सुबह चाय नाश्ता भी चाहिए, सारी चीजें हैं, हमारे को सारी सुख सुविधाएं चाहिए। अरे जो त्याग सकता है, जो त्यागी होगा वही शून्य पाएगा। और त्यागने के लिए सिर्फ एक चीज नहीं है कलयुग में। और मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे शायद मैंने एक रील देखा था जिसमें आपने बताया था, मैं पूछने वाला था वो, पर हम इतना डीप चले गए तो चले जाते हैं। ये टॉपिक ऐसा है ना विक्की, मैं बता रही हूँ कि मल्टीपल ऐसी चीजें हैं ना। अभी तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ, हमने 10% भी छुआ नहीं है अभी। नहीं किया बिल्कुल। और प्रैक्टिकली बहुत क्वेश्चंस हैं मेरे भी अंदर जो मतलब बहुत मिस हो जाते हैं, कि कितना आप बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हो। मैं इन्वॉल्व हो जाती हूँ, क्योंकि आप ये समझ लो ये मेरे पता नहीं पिछला प्रारब्ध तो होगा ही होगा, लेकिन भगवान ने जब चुना है तो तोड़ा भी बहुत है, जम के तोड़ा है। वही मैंने बात बोली ना कि जब तक गिरे नहीं तब तक उठे नहीं। भाई जब तक समुद्र में डूबेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि तैरना कैसे होता है, कैसे तैरा जाता है। आप कुछ कह रहे थे कि 10 वो मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने किसी को बता रहे थे कि 10 दिन में भगवान को पाया जा सकता है। बट मैंने सुना है कि कलयुग में भगवान को पाना बहुत मुश्किल है। बट मैं वो थ्योरी आपकी जानना चाहता हूँ कि मतलब अब जैसे अभी हमने इतनी बात करी, ये तो आपको क्लियर हो गया कि कहाँ से उत्पन्न, तब उत्पन्न कैसे हुआ, शून्य क्या है, शिव क्या है, वो सब क्लियर समझ गए। जब हमें यही क्लियर हो गया, जिस मनुष्य को ये एक बात क्लियर हो गई, अब वो नेक्स्ट क्या करेगा? उस मार्ग पे चलना शुरू करेंगे। तो मार्ग पे चलने का मतलब क्या हुआ? भीतर अंदर जाना शुरू। तो भीतर जाने के लिए अब उसके अंदर सवाल आएंगे। जब सवाल आएंगे तो वो क्या करेगा? अपने ज्ञान को बढ़ाएगा, क्योंकि वो पढ़ेगा। भाई कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, 3 तरह के योग भगवत गीता में भगवान को पाने के लिए बताए गए। कर्म योग यही हो गया जो अभी तक मैंने आपको बताया कि जहाँ पर आपने अपना क्रोध, लाभ, स्वार्थ, ईर्ष्या, ये सब त्याग के जब आप निष्काम कर्म करते हो, वो कर्म होता है जी। आज मैंने आपका पॉडकास्ट कर रही हूँ, मेरा आपसे एक्चुअली मैं जेन्युइनली बताऊँ, मेरा आज का मेरा इस पॉडकास्ट को करने का सिर्फ एक उद्देश्य था
कि मैं आपसे अगर मेरा अभी इंस्टेंट क्या है कि मैं विक्की से बात कर रही हूँ, विक्की मुझसे बात कर रही है। बिल्कुल। अभी इसको कौन सुनेगा, कहाँ रीच जाएगी, ये तो फिर मेरा एक क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन, हाँ, यानी expectation, मेरा लोभ, लालच वाली लालच। चीज़ें पे, बिल्कुल। अब ये मेरा लालच है। जब अगर मेरा लालच है तो फिर मैंने क्या त्यागा है? कुछ बिल्कुल। त्यागा ही नहीं है मैंने। जब मैंने कुछ त्यागा ही नहीं है तो मुझे उस ज्ञान का जो पिटारा ईश्वर के पास है, वो ज्ञान का दरवाजा खुलेगा ही नहीं। जी। क्योंकि अभी तो मैं इसी में अटकी हूँ, मेरे दिमाग बैक ऑफ द माइंड में क्या चलता रहेगा, ये पॉडकास्ट कैसे चलेगा, इसकी एडिटिंग कैसे होगी, ये कैसे होगा, रीच क्या आएगी, कितने फॉलोवर अगर मैं इतना सोचूंगी तो मैं आपसे जो ये डीप कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ मैं जा ही नहीं पाऊंगी। बिल्कुल नहीं हो पाएगी, बिल्कुल। तो ये जो इसके बाद क्या, इसकी कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन इसका वर्ड है इंग्लिश में। जी। इसको एग्जाम्पल से बताते हैं। अगर श्री राम ने वनवास जाने से पहले ये सोचा होता, माँ कैकेयी ने क्यों मेरे को वनवास भेजा, मेरे पिताजी मुझे क्यों भेज रहे हैं 14 साल के वनवास पे, वहाँ जाके क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई मार देगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र तो कि नहीं, कहीं मेरी बीवी मुझे छोड़ दे। हम मनुष्य आज की डेट में यही कर रहे हैं, टाइम तो यही है, बिल्कुल यही कर रहे हैं। यही है। फिर माता सीता का जब हरण हुआ, अगर राम जी ये सोचते मैं सीता को लेने जाऊंगा, सीता कहाँ होगी, अच्छा सीता गई कैसे होगी, वहां पहुंची कैसे होगी, अभी क्या कर रही होगी। फिर वही माता सीता ने अगर ये सोचा होता राम आएंगे, अच्छा मेरे को लेने आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अरे आएंगे कैसे, उनके पास तो कुछ है ही नहीं भाई, ना वो अभी राजा है, ना उनके पास प्रजा है, ना कुछ है। अगर यही कॉन्टेम्पलेशन प्रभु श्री राम ने अपने युग में किया होता तो क्या रामायण होती, नहीं। क्या हमारा दिवाली मनती, क्या कभी श्री राम हमारे को, हमारा धर्म, हमारे हनुमान जी, हमारे जो इतनी सारी चीजें हुई कभी होती, राम सेतु मिलता, नहीं हो पाता, बिल्कुल। और हम कलयुग में क्या कर रहे हैं, यही सब चीजें चल रही है, बस यही चल रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिकली यही चल रहा है। यही चल रहा है। कोई फादर किसी बेटे को काम के लिए बोलता है तो बाहर निकल के बेटा सोचता है इसमें मेरा क्या फायदा है, क्या पता पापा मुझे साइड करके छोटे वाले को सब देना चाहते हो, ये सब चलता है, ये सब। तो कलयुग इसीलिए कलयुग है जी। लेकिन कोई ये नहीं समझना चाहता कि कल का युग, जी, उस कल के युग के लिए दिमाग को शांत करो भाई, यही तो शांत नहीं हो रहा है। और ये शांत इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भी मौन में नहीं जाना चाहता है। मैं आपको बताऊं, मैंने करीबन 6 महीने का मौन किया है। अच्छा। और कैसे, बहुत पीड़ा होती है भाई साहब, इतनी एंजाइटी, आज का समय, पैनिक डिसऑर्डर, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, क्लिनिकल साइकोलॉजी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन प्रेग्नेंट वुमेन्स को आता है, इतनी सारी चीज़ें। प्रेम में आज की डेट में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में घोस्टिंग, गैस लाइटिंग, ये आप जो वन नाइट स्टैंड्स, बहुत सारी इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आ गए हैं। लोग ट्विन फ्लेम, ये अपना कार्मिक बैलेंसिंग, फिर मुझे मेरा वो चाहिए, सोलमेट चाहिए, इन सब में तो घुस गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हम भी घुसे रहे एक समय में, ऐसी बात नहीं, लेकिन भाई उसके बाद ये थोड़ी है कि बस उसी में लगे रहो। अरे नेक्स्ट भी तो आओ, अरे अपने साथ बैठो। वो रिकवर नहीं कर पाते, वहीं पर ही फंस के रह जाते हैं, शॉर्टकट की तरफ भाग रहे हैं। आज मुझे पीड़ा हुई, मुझे विक्की से जवाब चाहिए, यार जल्दी बता भाई, तो यार मुझे पैनिक हो रहा है भाई, क्या करूं अगले पल। विक्की नहीं मिला, कोई और दोस्त नहीं मिला, माँ बाप नहीं मिला, तो तुरंत किसका सहारा लिया, फटाफट खोला, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर ली। देखा कि जी 10,000 रुपए की शॉपिंग कर दी, पता चला जी भैया अकाउंट में पैसे नहीं थे। अब अगली क्या, अरे यार अब तो उधार पे आ गया। मतलब एक पीड़ा को खत्म करने के लिए दूसरी पीड़ा इन लाइन है ऑलरेडी। ये नहीं हुआ तो तुरंत क्या किया, दारू का सहारा ले लिया, अल्कोहल का सहारा ले लिया कि अरे यार चल ठीक है यार, अभी तो मुझसे नहीं हो रहा, कल की कल देखी जाएगी। आज की डेट में ये फ्रेम बड़ा, ये फ्रेज बड़ा चल रहा है यार, जो होगा देखा जाएगा, कल की कल देखी जाएगी। तो मैम जैसे हमने अभी इतना सब कुछ शिव के बारे में जाना, सनातन के बारे में जाना, आपने एक बात करते करते बात उठाई कि इंटरनल जाने वाला प्रोसेस। तो मैम मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूवर्स के लिए हम एक पॉडकास्ट और करें जिसमें आप इसका पूरा प्रोसेस बताएं कि कैसे इनसाइड जाना है, ताकि यूथ को पता लग सके कि अभी हमें मान लीजिए इलाज, बीमारी तो पता लग गई पर अब उसका इलाज क्या है, वो चीज़ को मैं चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा यूथ के लिए कर सके हम लोग, तो वो हमारे लिए
बहुत बिल्कुल अच्छा रहेगा। विक्की, जी ये प्रोसेस, ये मैं नहीं कहूँगी कि इजी है। जी इसको आप एक तरीके से अगर एक भाषा जो आज की डेट में, या भाषा भी नहीं, जो सबको ही जानते हैं, इसको काइंड ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं। जी 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 हर कोई इसके पीछे भाग रहा है। जी हर कोई कहता है कि शिव और शक्ति, आपने सुना होगा, जी शिव शक्ति की एनर्जी। हम्म, अगले पॉडकास्ट में जी मैं आपको हमारे कुंडलिनी एनर्जी को हम्म, किस तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं, जी हमारी तीनों नाड़ियाँ, जी 3 दोषा होते हैं जी हमारे, जी वात पित्त और कफ, जी हमारे 3 गुण हो गए, सत्व रजस तमस, जी हमारी 3 नाड़ियाँ, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, जी इन सब के साथ जी कुंडलिनी अवेकनिंग को लेते हुए, जी और हमारे सातों चक्र जी होने को, चक्र हमारे शरीर में कुछ 112 हैं और 72,000 नाड़ियाँ हैं। जी हमारे यूथ को इसके बारे में जानकारी नहीं है, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताती हूँ अपने एक छोटे से एक्सपीरियंस के साथ। जब मैं अपने प्रोसेस में गई थी, आपने कभी मेडिटेशन करी है विक्की? सॉरी, मैं पहले इसको नहीं, मैंने तो मतलब वैसे थोड़ा सा किया है कभी। मुझे चैंटिंग कर इतना ली। कुछ पता है कि मतलब यहाँ पर वो ध्यान लगाते हैं, त्राटक टाइप का कुछ उसको ठीक है, कहते हैं उसको, बस उसके त्राटक तो एक अलावा। मेडिटेशन का, जी एक कंसंट्रेशन को हाँ, बढ़ाने का बस एक उसका पता मेडिटेशन है, है। बाकी जप वगैरह नॉर्मल पूजा वगैरह वही सब। जब मैंने अपनी ये जर्नी शुरू करी थी जी और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जब हुआ, मैं खुद एक कॉरपोरेट लाइफ में रही, जी कॉरपोरेट लाइफ छोड़ दी, मन बड़ा विचलित होता था। कैसे पता चले कि हम भगवान के द्वारा चुने गए हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। जी, और वो रास्ते पर जो हम चल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। सिम्टम्स भी बताऊंगी आपको, जी और आपको बड़ा फैसिनेशन होगा ये जान के कि ये सिम्टम कहीं ना कहीं मैंने आपके अंदर भी देखे हैं। अच्छा जी और आप खुद ये बात अगले पॉडकास्ट में, मैं आपको, जैसे एक डॉक्टर कहता है ना कि बुखार के ये सिम्टम है, तो अगले पॉडकास्ट में मैं आपको ये बात बोल रही हूँ कि इसमें आप पूछिएगा कि मैम, भगवान के द्वारा चुने गए हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके भी कोई सिम्टम्स हैं क्या? तो यस हैं। क्या भगवान को महसूस कर सकते हैं, साक्षात देख सकते हैं? मैं, शायद लोग मुझे पागल बोलेंगे, लेकिन लोग कहते हो पागल तो कोई नहीं, क्योंकि जो शून्य में जा रहा हो उसको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं जी जी पड़ता। मैंने महसूस किए हैं और जी। मैंने देखे हैं। शिव को आपने देखा है, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। हाँ, ये तो बहुत और इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसे मेरे मेडिटेशन में मैं मैक्सिमम 10 घंटे जी एक ही अवस्था में चली गई थी, जी जिसमें कि शरीर महसूस नहीं होता। जी जो आपने कहा ना, कुछ भी महसूस, आज का यूथ, मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। जी हम सब चीज़ से ऊपर उठना चाहते हैं, हम कुछ भी महसूस नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, जो अल्कोहल पीता होगा, जी जो नशा करता होगा, अगर जिसको ये नशा मिल गया, ईश्वर का नशा, तो मैं सत्य आपको बता रही हूँ, ना शरीर महसूस होता है, ना दुख दर्द महसूस होता है, ना पीड़ा महसूस होती है, वाकई में शून्य महसूस होता है। और ये इसका प्रोसेस है, बिल्कुल है। ये वो मैं फील कर पा रहा हूँ आपकी एनर्जी से कह लीजिए, क्योंकि मेरे माइंड में जो क्वेश्चंस थे ना वो सब आपकी वो बातों में मेरे से स्किप हो जा रहे हैं, कि मैं इतना फ्लो में हो गया हूँ कि शायद वो भगवान का ही बह कह जाते लीजिए। हैं। बिल्कुल। आप इसको ऑरा बोलिए, हम्म आप इसको कोई भी नाम दे दीजिए, ऊर्जा, एनर्जी, ईश्वर। और यकीन बता रही हूँ एक चीज़ आपको, अगले पॉडकास्ट में जब सिम्टम्स बताएंगे, उसके अगले पॉडकास्ट में फिर रिजल्ट भी बताएंगे कि होगा क्या क्या। जी और ये मेरा एक चीज़ का, मैं आपको, शायद भोलेनाथ ने बुलवा रहे हैं, मैं अपने आप से नहीं बोल पा रही हूँ इस टाइम, ये शायद मेरे से ज़्यादा ही बुलवा दे रहे हैं जी जी भोलेनाथ, कि ये रिजल्ट ऐसा होगा कि आपने भी किया ना, तो आप खुद बोलोगे कि मैम, मेरी सारी चीज़ें बनती चली जा रही हैं, लोग मुझसे जुड़ते चले जा रहे हैं, मेरे जो मैंने सोचा था वो मेरे पास चल के आ गया है। ये सब होता है जी। जिसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैनिफेस्टेशन, हाँ, ये काफ़ी आजकल टॉपिक है। तो ये भी कि मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है, इसका भी प्रोसेस है ये। जी तो उस पे ही अगली पॉडकास्ट आपके साथ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग, और अगले वाला तो और भी मतलब होने वाला है अच्छे से, तो करते हैं उसको भी। आप कुछ व्यूवर्स को कुछ मैसेज कुछ देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे अपनी साइड से? बस एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी कि जी जब
मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में अभी भी हूँ और निरंतर रहता है आदमी। मैंने कहा कि आग पे चलने जैसा होता है ये। आपको आपकी पिछली ज़िंदगी की बहुत सारे एक्सपर्टीज़ इस जन्म में दिखने लग जाएंगी। ओके। और मेरे साथ 2020 में 16 मई 2020 के दौरान की बात है कि रातों रात मैं पेंटर बन गई। ओके। रातों रात मैं कविताएं लिखने लग गई जी। और ये मेरे अंदर कभी नहीं था। और इसके तो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे बहुत नीचे आप जाएंगे तो शायद आपको मेरी वो पेंटिंग्स और कि एक एक घंटे के अंदर देवी देवताओं के स्केच बन गए मुझसे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। हम लोग इसको कभी और भी शेयर करेंगे कि क्या है, कैसे हुआ। तो इन सब से मतलब कैसे रिलेट करते हैं? हाँ, तो मैं अब आपको बताऊं कि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो ऐसे हिडन टैलेंट्स हमें लगता है वो टैलेंट है। अभी सारे राज अभी मत खुलवाओ। अभी तुम सारे राज खुलवा लोगे तो अगले ये थर्ड पॉडकास्ट की स्टोरी है। लेकिन मैं इसको ना एक पानी की, मैंने ऊपर महाकुंभ से पहले ऐसी एक दिन रातों रात उठ के 2 लाइन आई थी। मैं अपने किसी क्लाइंट से बात कर रही थी तो मैं उनको कुछ काउंसलिंग कर रही थी उनकी। तो मैं उनको यही बता रही थी कि पानी की तरह से फ्लेक्सिबल हो जाइए। शून्य बनना है तो कहने का तात्पर्य, शून्य अगर बनना है तो पानी की तरीके से फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा इंसान को। तो उसके ऊपर फिर मैंने रातों रात ही शायद आधा पौन घंटे में कविता लिख दी थी। अब नौसिखिया हूँ बट फिर भी बस ये आपसे शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल। मैं हूँ पानी, 5 तत्वों में से एक, बेरंग सा मेरा अस्तित्व, जिसका ना कोई स्वाद, जो है निराकार। लेकिन ना मिले रोली के साथ तो सज ना सके किसी के सर का ताज, और ना हो सके भगवान का भोग तैयार। ना हो ये धरती उपजाऊ और मिले ना किसी को पेड़ की छाँव, जो ला सकता है सुनामी और आकाश में जलजला, जो कर दे ज्वालामुखी को भी ठंडा, वो हूँ मैं हूँ पानी। समुद्र में ठहरी लगती बड़ी ही प्यारी, जब उफान उभरती लगती सबको डरावनी। कमजोर ना समझना मुझे, मैं हूँ पानी। जो धोती है सबके पाप, जिसमें बहता है सबका राग, जिसके बिन नहीं ले सकता कोई भी अपनी पहली सांस, वो हूँ मैं हूँ पानी। मैं ही हूँ आरंभ और मैं ही अंत, मैं ही सौम्य और मैं ही भयानक, मैं ही हूँ लाती ठंडक और मैं ही हलचल। मुझसे ही होता जो शुरू, उसका होता मुझी में अंत, वो हूँ मैं हूँ पानी। समझ मेरे रूप को है प्राणी, जैसा चाहेगा वैसा पाएगा। अगर खेलेगा मेरे अस्तित्व के साथ तो खुद ही इसमें एक दिन बह जाएगा। दिखा के तुझे तेरा ही चेहरा, एक दिन ये पानी कहीं और बह जाएगा। कमजोर मत समझ, मैं हूँ पानी। बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। ये तो मतलब पूरी एक लाइफ को डिस्क्राइब कर दिया, पूरा एक जो आज का हमारा पॉडकास्ट है वो इसी पे था। बिल्कुल। जीवन, मरण, पाप, राख, हलचल, सुनामी, सब कुछ पानी है। और शून्य बनना है, शिव को पाना है, तो पानी बनना पड़ेगा। तो मैम बहुत अच्छा लगा, मतलब आप हमारे चैनल पर आए, और अगला भी हमने गाइस आपको बता दिया है कि अगला क्या होने वाला है। तो जल्दी से जिन्होंने चैनल को फॉलो नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दो। और नेक्स्ट पॉडकास्ट बहुत धमाकेदार होने वाला है गाइस, तो बी रेडी फॉर इट। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री